हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं शुभ का नया गाना एस किस तरह से बना है, क्या क्या एलिमेंट का यूज़ हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बातें कम काम ज़्यादा, चले फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है टेम्पो। टेम्पो हमारा इस सॉन्ग का है 165 और जो स्केल है वो है ए माइनर। तो क्या क्या एलिमेंट का यूज़ हुआ है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे। तो आपने क्या कर देना, स्टेम्स इसके निकाल दिए, जैसे मैंने यहाँ पर निकाल दिए, आपने भी निकाल देने हैं। यहाँ पर जाना है, स्टेम को एक्सट्रैक्ट कर देना है और उसको निकाल देना है। और सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रम्स में क्या क्या एलिमेंट का यूज़ हुआ है, उसको यहाँ पर हम बनाएंगे। सबसे पहले आपने इस तरह से अगर आप निकालोगे, ड्रम्स अलग निकल जाएंगे, बेस अलग, तो आसानी रहेगी आपको बनाने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रम्स को यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर किक का सबसे पहले मेरे को साउंड सुनाई दे रहा है। मैं अपने स्टाइल से इसको बनाऊंगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो किक हमारी कुछ इस तरह की यहाँ पर लगा रखी है। तो सिमिलर सा है, पूरा लूप हो रखा है, आगे तक इसी तरह का साउंड कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी पेस्ट कर दूंगा आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट भी पता लग जाएगी किस तरह से बना हुआ गाना। तो जहाँ तक हमारी किक जा रही है वहाँ तक इसको लेके जाएंगे यहाँ इस तरह से। और देखो कंटिन्यू प्ले हो रहा है, सिंपल सी बीट है और सिंपल सा इसको कंप्लीट यहाँ तक जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एलिमेंट क्या इसमें यूज़ हो रखा है। तो यहाँ पर हमारी स्नेयर है, यहाँ पर ऑफ रिदम में एक स्नेयर यूज़ हो रखी है। तो हम क्या करेंगे, एक स्नेयर ले लेंगे जल्दी से। आप अपने हिसाब से बना सकते हो, अपने एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो ये वाली जो हमारी ऑफ बीट में स्नैर हुई है उसकी जगह रिम का यूज़ करूँगा। आप अपने एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो, अपना टेस्ट दे सकते हो अगर आपने रिमिक्स वगैरह बनाना है। ये वाली स्नैर लूँगा मैं और इसको यहाँ पर इस तरह से पटक दूँगा, ठीक है। ऑफ रिदम में ये वाला रिम का शॉट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपके पास इजी रह जाएगा आगे पीछे कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो इसको हम आगे पीछे कॉपी कर लेते हैं आगे की ओर, सिंपल सा। और इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ओके। अब और देखते हैं क्या। तो यहाँ से इन्होंने हाई हट का थोड़ा सा पैटर्न यूज़ किया है, हल्का सा। और आगे जाके कंटिन्यू, काफ़ी लेट यहाँ पर हाई हट का पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को सुनाई दे रहा है हल्का सा, ठीक है। इस तरह से आ रहा है किक के साथ ही। तो इसको भी बनाते हैं। तो हम जाएंगे सैम्बल में, हाई हट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको यहाँ पर फिल कर देते हैं, इसको एक्टिवेट करके। इस तरह से एक ओपन हाई हट का मुझे साउंड सुनाई दे रहा है यहाँ पर, इसके साथ में इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं अपना फ्लेवर, आप इसमें टच दे सकते हो जैसा आपने देना है। आगे जाके यहाँ पर हाई हट का यूज़ हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से हाई हट पैटर्न हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है। इस जगह से अब हाई हट पैटर्न बनाते हैं। आप लूप्स का यूज़ भी कर सकते हो, परकशन लूप का यूनिक सा वेरिएशन देने का आप परकशन लूप का यूज़ भी कर सकते हो। तो मैं कोई मिलता जुलता परकशन लूप लेके मैं वेरिएशन दूंगा, अपने हिसाब से इसको बनाऊंगा। तो इसको किस तरह से मैं बनाऊंगा अभी देखना आपने। अब मैं इस यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा किस तरह से आप लूप को बना सकते हो, लूप को चॉप करके अपना फ्लेवर दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है पूरा लूप आपने यूज़ करना, ठीक है। मुझे जहाँ पर गैप लग रहा है वहाँ पर मैं इसको चॉप करूँगा। यहाँ पर गैप है, यहाँ पर हमारी हाई हट आ रही है, सॉरी।
तो जहाँ जहाँ आपको गैप लगे वहाँ वहाँ इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इतना यूज़ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, वेरिएशन दे सकते हो यहाँ पे, जैसे आपने जनी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हो। और कुछ इस तरह से ये आपके पास, और यहाँ पे। ठीक है, इतना ही मैं इसको यूज़ करूँगा, बाकी इसको कट कर लेते हैं और इसको मैं आगे तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से लेके जाते हैं इसको। खुद का वेरिएशन भी आपने यूज़ करना है ताकि वो कुछ अलग तरीके से साउंड करे। तो इसको भी आगे तक ले जाते। ओके, ठीक है। ओके, तो इसमें हाई हट का साउंड हमारे को सुनाई दे रहा है, तो हाई हट का साउंड भी हम यहाँ पर बना देते हैं, हाई हट का पैटर्न। कोई मिलता जुलता। ये मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से, जो हाई हट का पैटर्न है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना रखा है। ठीक है, इसको बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गया, और इसको चॉप कर लेते हैं। ओके ओके, पहले इसको पेस्ट कर लेता हूँ, मैं आगे तक पेस्ट कर लेता हूँ, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। ये थोड़ा ये। अब मैं क्या करूँगा, सिमिलर क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में इसमें थोड़ा क्या है, चॉप हो रखा है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा चॉप हो रखा है, डबल है। ठीक है, इस तरह से प्ले हो रहा है, सिंपल सा पैटर्न है। अब एक बार वोकल के साथ प्ले करके देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल साउंड कर रहा है। और उसके बाद बेस पे जाते हैं, बेस को ऑन करते हैं। सिंपल सा बेस 808 का यूज़ हुआ है, तो अब 808 हम बनाते हैं, सिंपल सा 808, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड टाइप है। चलो ये वाला 808 मैं ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको जहाँ जहाँ हमारी किक है वहाँ वहाँ इसको प्लेस कर दूँगा, जैसे जैसे हमारी किक जा रही है वैसे वैसे इसको प्लेस कर दूँगा। थोड़ा सा चॉप आपने सही तरीके से कर लेना है, और थोड़ा सा फेड कर लूँगा मैं हल्का सा, और इसको आगे तक ले जाते हैं, जहाँ जहाँ किक है वहाँ वहाँ इसको इस तरह से प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा। बस सिंपल सा यूज़ हुआ है, देखो सिंपल सा। और आगे तक इस तरह से मैं लेके जाऊंगा इसको। अब ये देखो जो स्केल है वो है हमारी ए। ठीक है, स्केल ए है, तो आप इसको ए वाला, या तो आप इसको अंदर भी बना सकते हो, अपने पैटर्न पे बना सकते हो, नहीं तो इसको मैं ए पे ट्यून करूँगा। अभी देखते हैं इसकी पिच क्या है। आप एडिशन में जाके इसकी पिच देख सकते हो, यहाँ पर रीजन पे जाके डिटेक्ट पिच रीजन, ये फ़िलहाल सी पे है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सी से ए की ओर लेके आऊँगा। ये सी है, 1 2 3, 3 डाउन लेके आऊँगा ताकि ए पे साउंड करे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना है। ओके, इसको मैंने ट्यून कर दिया है, अब सुनते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको ट्यून करेंगे, नहीं तो आप इसको ई पे भी ट्यून कर सकते हो ताकि इस ए और ई सेम साउंड करेगा। 1 2 3 4, 4 ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि ए और ई आपस में फिफ्थ है ए का। सही साउंड कर रहा है, आगे तक इसी तरह से लेके जाते हैं इसको। ये वाला पैटर्न भी आगे तक लेके जाते हैं। ठीक है, सिमिलर सा बनाते हैं, यहाँ तक जा रहा है ये, और
इस तरह से हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं बीच में क्या यूज़ हो रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके गए हैं इसको, ठीक है। तो मैं ऊपर लेके जाता हूँ इसको। अभी हमारा ई पे है, तो ई से हम ऊपर ले जाते हैं ए पर। 1 2 3 4 5 और ऊपर लेके जाते हैं हम इसको। ओ सॉरी, आपने मेक यूनिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको मेक यूनिक कर देता हूँ, ये वाले को मेक यूनिक। नहीं तो आप अंदर भी बना सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 900 ऊपर लेके जाऊँगा। अब सुनते हैं, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से आप आगे तक इसको कर सकते हो। अब सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है। और जो ये चीज़ है हमारी, इसको भी आगे तक लेके जाते हैं। ये भी काफ़ी लो जी, इसको भी आगे तक लेके जाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। और इस वाले पोर्शन को भी आगे तक लेके जाते हैं। देखो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ की है इसमें, जो हमारा ये चीज़ है, ये परकशन लूप को मैंने चॉप किया हुआ है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। एक बार रिदम को सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है हमारा रिदम, जो हमने अभी तक क्रिएट किया है। चलो अब बात करते हैं मेलोडी की। मेलोडी में देखते हैं क्या यूज़ हुआ है। स्टार्टिंग से साउंड करते हैं। ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग का साउंड और वॉलिन का साउंड मेरे को लग रहा है यूज़ हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, फ्लैक्स में आपके पास वॉलिन वगैरह है, तो आप अपने हिसाब से मेलोडी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा स्ट्रिंग वाले सेक्शन पे, वॉलिन लेते हैं। वॉलिन मेलोडी किस तरह से बनी है, स्केल यहाँ पर ले लेंगे हम अपना माइनर ए। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर यूज़ करते हैं अपनी पैटर्न। ठीक है, अपने हिसाब से मैं बना रहा हूँ। सिंपल सी मेलोडी यूज़ हुई है इसमें। ये अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसको लेयर करूँगा, ठीक है। ये पहली साउंड होगी, प्लक्की सी साउंड है। अब इसको लेयर करूँगा मैं स्ट्रिंग के साथ, ताकि वो फील आ जाए। सेम टू सेम यूज़ हो रखा है यहाँ पर। कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। और एक कॉयर या कॉयर की साउंड मुझे सुनाई दे रही है, कॉयर के साथ भी आप लेयर कर सकते हो। अब देखते हैं इसमें कॉयर वगैरह कुछ हो हमारे पास। पैड्स के अंदर जाएंगे, कॉयर की कोई साउंड हो यहाँ पर। कॉयर की साउंड इसमें यूज़ हुई है। ये देखो मेरे पास कॉयर है यहाँ पर तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पे जाके इसको हाफ टाइम किया हुआ है। हाफ टाइम किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट सी, आप इसको क्या कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो। अब हाफ टाइम कैसे करना है, आप यहीं से इसको हाफ टाइम कर सकते हो, या पिच वाले ऑप्शन पे जाना, स्ट्रेच वाले पे, और इसको क्या करूँगा, मैं खींच दूंगा इस तरह से। अब देखो यहीं से आप कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ऑटोमेशन यूज़ हो रखी है हाफ टाइम की, या तो आप इस तरह से कर सकते हो। नहीं तो आप ऑटोमेशन हाफ टाइम से भी कर सकते हो, ग्रॉस बीट लगा के, या फिर हाफ टाइम से। मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से करनी है। अब इसके अंदर हम मेलोडी को हम क्या कहाँ भेज देंगे, मिक्सर पे भेज देते हैं। इसको हम मिक्सर पे भेज देते हैं, और इसकी साउंड पूरी रख लेता हूँ मैं, और ये वाली को मैं ऊपर प्ले कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लूँगा, इन सभी को एक जगह भेज दूँगा यहाँ पर, राउट टू दिस ट्रैक ओनली, और यहाँ पे हाफ टाइम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाफ टाइम का यूज़ हुआ है।
ठीक है। और इसी को यहाँ पर ऑटोमेट किया हुआ है। बाकी सेम टू सेम आगे तक मेलोडी इसी तरह चल रही होती है, आगे तक इसी तरह की मेलोडी चली हुई है, कंटिन्यू चली हुई है, कंटिन्यू एक ही इंस्ट्रूमेंटल का यूज़ हुआ है और आगे तक मेलोडी इसी तरह से चली हुई है। जब आपको यहाँ पर ऐसे भी नज़र आ रहा होगा, कंटिन्यू मेलोडी आगे इसी तरह से चली हुई है। ठीक है, अभी इसके साथ प्ले करते, वोकल के साथ एक बार प्ले करते हल्का सा। जट नु कहंदे सुनदा नहीं जेड़ा पंजे ना नप्पी उतों दी। ठीक है, सिमिलर सा साउंड कर रहा है। जट नु कहंदे सुनदा नहीं जेड़ा पंजे ना नप्पी उतों दी कंबे। ओके, और बेस को हम पीछे ले आते हैं। बेस यहाँ से यूज़ हो रखा है हमारे पास स्टार्टिंग से ही, को हल्का सा पीछे ले आते हैं यहाँ से ही, जहाँ से हमारी ड्रम शुरू हो रखे हैं। ठीक है, हाई एट बल्कि आगे से यूज़ हो रखी है, बाकी सेम चला हुआ है। ओके, और इसी को कॉपी पेस्ट आगे किया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बीच में गैप दिया हुआ है और मेलोडी प्ले हुई है, बाकी कुछ यूज़ नहीं हो इसमें ज़्यादा। ठीक है, मेलोडी कंटिन्यू प्ले हो रही है आगे तक, सेम पोर्शन आगे तक इसी तरह से जा रहा है और गाना ख़त्म। ठीक है, इसको भी आगे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको आगे की ओर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर गाना हमारा ख़त्म हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे यहाँ से। ओके, एक बार सुनते हैं क्या बना हुआ है, और इसको मैं ऑटोमेट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ऑटोमेट करूँगा मैं यहाँ से। हाफ टाइम को ऑटोमेट किया हुआ है इसमें, तो ये नॉब है मिक्स नॉब, इसको ऑटोमेट किया हुआ है इस तरह से। ऑटोमेट थर्ड पार्टी को इस तरह से कर सकते हो, ये वाले आइकन को आपने ऑन कर देना है, उसके बाद ट्वीक कर देना इस तरह से। अब मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ एरिया को, और यहाँ से यहाँ सच, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट ऑटोमेशन, क्लिप कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ से हम इसको ऑटोमेट करेंगे कुछ इस तरह के, इस तरह से ऑटोमेट करेंगे। यहाँ पर इसको खोल देंगे इस तरह से चले जाएंगे, और यहाँ पर इसको खोल देंगे। जट नु कहंदे सुनदा नहीं जेड़ा पंजे ना नप्पी उतों दी कंबे। जट नु कहंदे। तो सही बन गया, सिंपल सा आगे तक इसी तरह से साउंड कर रही है। सिंपल सा है। अब सुनते एक बार किस तरह का साउंड कर रहा है, कंप्लीट सुनते हैं। बीच बीच में मैं वोकल ऑन ऑफ करूँगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और सुनदा नहीं जेड़ा पंजे ना नप्पी उतों दी कंबे। मंगे डेट मैनू पेशियां करन ठीक नी, पुत खाने च लंघ जे सारा ही वीक नी। आओ चत्तो पैर रहिंदी आ तैयारी जंग दी, जदों चलदी डराको तां दिखावे रंग ने। उठे जदों मारदी खंगूरा लंघदी, सानू बंदे खचदी दूरों पछाने। अज टक्कर दा साडे लब के दिखाने, एह पैड़े बड़े मौत नू मासी बलाने। जट नू कहदे जट नू कहदे नू कहदे सुनदा नहीं जेड़ा पंजे ना नप्पी उतों दी कंबे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जिसको इसकी FLP चाहिए वो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं सेव करके FLP आपको भेज दूंगा। 50 एक लाइक कर देने, 50-100 लाइक, तो मैं आपको भेज दूंगा लर्न करने के लिए। तो ये इस तरह से बना हुआ है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकता हूँ। अब मैं इस मेलोडी को अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकता हूँ। अब मेलोडी को मैं चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने सिमिलर सी बनाई है, मेलोडी को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से, आप बना सकते हो मेलोडी को।
वोकल के अकॉर्डिंग आप मेलोडी बना सकते हो। अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता तो मेलोडी में थोड़ी सी चेंज भी कर सकता था। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह का भी इसको बना सकता था, कुछ इस तरह से। ठीक है, वो थोड़ा सा फास्ट हो चुका है, तो आप अपने हिसाब से इसको रिक्रिएट कर सकते हो, मेलोडी अपने हिसाब से बना सकते हो इसमें, और अपने हिसाब से इसको अलग सा टेक्सचर दे सकते हो। तो ये था ब्रेक डाउन शुभ के इस सॉन्ग का। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेलोडी का यूज़ हुआ है, नहीं तो थोड़ा सा वक्त कम है, मैंने डायरेक्ट बताया आपको, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है इसमें। तो मैं इसमें लूप का यूज़ भी कर सकता था, उसको चॉप करके अपने हिसाब से इसकी मेलोडी बना सकता था। तो आप इस तरह से कर सकते हो। स्टेम को आपने सारे एक्सट्रैक्ट कर देना है और उसके बाद उसको कॉपी करते चलना है, फॉलो करते चलना है। बाद में इसमें स्विच कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ड्रम में चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये परकशन लूप ऐड किया हुआ है, अलग सा वाइब दे रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हो। बाकी FLP आपको मिल जाएगी, आपने कमेंट कर देना FLP, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। FLP अपडेट हो जाएगी पिन कमेंट में, तो आपने चेक कर लेना है। तो हाँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और किस गाने का ब्रेक डाउन चाहिए वो भी मुझे बता दो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।